हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लग रही है? आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जिसमें बिल्कुल भी कैलकुलेशंस नहीं है। हमने अपनी इसी तरीके की लास्ट वीडियो में सीखा था पॉइंट्स के बारे में। आज हम सीखेंगे लाइंस के बारे में। तो इन सभी के बारे में सीखने से पहले यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड मैथ्स विद आयुषा। तो आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आ गए हैं। आप इस वीडियो को खूब एंजॉय करिए। और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि बादाम जरूर स्टार्ट कर दीजिए। आपने किए या नहीं किए बादाम स्टार्ट? अगर कर दिए तो आज मेरे साथ आप बहुत जल्दी जल्दी सीखने स्टार्ट कर देंगे। तो आज की नई वीडियो में हम क्या सीखेंगे? लाइन। लाइन सीखने के लिए सबसे पहला हमारा ये है लाइन। नंबर 1, लाइन। लाइन में क्या होता है? दोनों साइड एरो होते हैं। इस एरो का मीनिंग क्या होता है? इस एरो का मीनिंग ये होता है, इस लाइन को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इस लाइन को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, या फिर इस लाइन को हम इधर से भी छोटा कर सकते हैं या फिर इधर से भी छोटा कर सकते हैं। इस लाइन को हमने देखिए, इस लाइनिंग पे नेमिंग भी हो रही है, क्योंकि हम लाइन में जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमें नेमिंग करना भी सीखना पड़ता है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, तो पॉइंट्स की नेमिंग करना भी हमें सीखना था। उसी तरीके से हमने अब लाइन पढ़ेंगे आज और फिर उसमें नेमिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले नेमिंग करना सीखेंगे, उसके बाद हम और चीजें आगे सीखेंगे। पॉइंट्स में सिंगल अल्फाबेटिकल से होता था, जैसे आप बोलते थे क्यू, आर या फिर टी। अगर आप इसमें केवल क्यू बोल दोगे या आर बोल दोगे, इट मीन्स आप उन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हो जो लाइन के ऊपर है। बट हमसे इसने क्या कहा है? लाइन की नेमिंग करनी है। हमारी लाइन किससे बनती है? दो पॉइंट से मिलकर बनती है। आप छोटी लाइन खींच के देख लो, देखो दो पॉइंट है, दो एंड पॉइंट है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट्स। मतलब जहां पर ये खत्म होती है। अब देखो, दो एंड पॉइंट है, ठीक है। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, पॉइंट्स होते हैं जिससे हमारी दो लाइन बनती है, क्यू और आर। ये दो पॉइंट से हमारी लाइन बन रही है, तो इस लाइनिंग का नाम हो गया क्यू आर। अब हम जब क्यू आर लिखेंगे तो कभी कहीं कहीं कंफ्यूजन हो सकता है कि ये लाइन सेगमेंट है या फिर ये लाइन है या फिर ये रे है, क्योंकि तीनों का नाम तो ऐसे ही होता है। तो हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम नेमिंग के ऊपर ऐसे डिनोट कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है ये एक लाइन का नाम है। अब हम और क्या सीखेंगे इसमें आगे? लाइन सीखा हमने, अब सीखेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब हमारी लाइन वहां पे खत्म हो रही है, एंड हो रही है। एंड मीन्स खत्म हो रही है। हमारी लाइन जो है इन दो पॉइंट्स पे फिनिश हो रही है, अब इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ सकती है। और हमने लाइन वाली में क्या सीखा था कि इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, ठीक है। इसमें ये एंड पॉइंट्स हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना कि ये एंड पॉइंट्स हैं, और एंड पॉइंट्स को हम नेमिंग करेंगे टी और एस। और जहां पे भी टू एंड पॉइंट से जो लाइन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ये फिक्स होती है, ठीक है। जैसे मैच फिक्सिंग कर देते कि भाई इंडिया ही जीतेगी, है ना, वैसे ही सेम। थर्ड वन इज रे।
और जब हम इसका नेमिंग करेंगे टी एस, अब हमने इसका नेमिंग किया टी एस, अब फिर हम कंफ्यूजन हो जाएंगे, एकदम कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि भाई ये लाइन का नेम है, रे का नेम है, या फिर लाइन सेगमेंट का नेम है। तो हम इसके ऊपर विदाउट एरो वाली लाइन खींच देंगे, तो ये बन जाएगी लाइन सेगमेंट का। ठीक है, अब रे, अब आप ये देख रहे हैं इसमें वन एंड पॉइंट है और वन एरो है। एंड पॉइंट का मतलब ये इधर नहीं जा सकती, ये यहीं पे रुक जाएगी। बट इस एरो का मीनिंग क्या है, ये एक साइड बढ़ सकती है। ओह yeah. तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं तीनों में, ये दोनों साइड बढ़ सकती है, ये किधर भी नहीं बढ़ेगी। टू एंड पॉइंट है, ये रुकी हुई है फिक्स है एकदम। और ये इसमें वन एंड पॉइंट है, वन एरो, इट मीन्स ये एक साइड से बढ़ सकती है। और किधर से बढ़ेगी, जिधर से एरो होगा। जैसे कि हम और भी देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में अभी बढ़ सकती है बट इधर नो, है ना, क्योंकि वो एंड पॉइंट है। तो आप इसमें पॉइंट्स याद रखना, इसमें टू एंड पॉइंट्स, इसमें नो एंड पॉइंट्स, और इसमें वन एंड पॉइंट। अब देखो नेमिंग हमने करना सीखा है कि दो पॉइंट से ही होगा, तो हम नेमिंग करते हैं एल एम। बट फिर से वही कंफ्यूजन, तो अब तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि लाइन सेगमेंट में आप बस सिंपल से कर देते ऊपर, और लाइन में आप एरो वाला बना देते ऊपर, और रे में क्या करोगे, ऐसे एक साइड एरो वाला बना दोगे, जिससे आपको फिगर के ऊपर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही पता लगा लोगे कि ये लाइन के बारे में बात हो रही है, सेगमेंट के बारे में बात हो रही है, या फिर रे के बारे में बात हो रही है। अब हम इसमें सीखेंगे ड्राइंग एंड मेजरिंग। नेमिंग हमने सीख ली, अब हम इसमें सीखेंगे ड्राइंग एंड मेजरिंग ऑफ लाइन। ठीक है ना, हम नेमिंग सीख चुके हैं, बट अब हमें सीखनी है ड्राइंग एंड मेजरिंग। ड्राइंग मीन्स हमें ड्रॉ करना सीखना है, और मेजरिंग मीन्स हमें मेजर करना सीखना है। मेजर यू नो, जिनको मेजर का मीनिंग नहीं पता है वो याद कर ले। मेजर का मीनिंग होता है नापना। हमें नापना है कि हमारी लाइन कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। हमारे पास, आप सभी के पास एक स्केल होता है, वो सेंटीमीटर में होता है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ करी, सबसे पहले हम ड्रॉ करना ही सीखेंगे। तो हम ऐसे स्केल रखते हैं स्ट्रेट, ठीक है, फिर ऐसे करके लाइन बिल्कुल इसके हिसाब से ड्रॉ कर देते हैं, और फिर इसकी एंड पॉइंट बना देते हैं। अगर हमें ये मेजर नहीं दिया हुआ है कि ये कितने का है सेंटीमीटर का, तो हम नॉर्मली बस ड्रॉ कर देंगे, एंड पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। बट अगर उसने हमें मेजर दिया है कि आपको 7.4 या फिर 9 सेंटीमीटर इनकी ड्रॉ करनी है, तो आपको एंड पॉइंट ड्रॉ करना होगा। अब जैसे कि आपको ड्रॉ करना नहीं आता है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले अपने स्केल में चेक करोगे कि आपके स्केल में 0 से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए। अब 0 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा लाइन ड्रॉ करना है आपको, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 पे अपनी पेंसिल को रखेंगे, और फिर जितना उसने हमें बोला है, मानो हमें 9 सेंटीमीटर की करनी है पहले, तो हम 0 से लेके 9 तक अपनी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसने हमें बोला है तो हम इसके एंड पॉइंट भी बनाएंगे, और फिर हमें उसकी नेमिंग भी करनी होगी, ए बी। ठीक है, फिर अब हमें ये पॉइंट वाला सीखना है। बिना पॉइंट वाला बहुत इजी है, बट पॉइंट वाला भी बहुत इजी है, आप बहुत मजे से करोगे। अब आप इसमें देखोगे, इसने बोला है 7.4। हम पहले 0 से 7 तक जाएंगे। हमेशा किससे स्टार्ट होता है, 0,
और आपके स्कूल स्केल में अगर 0 नहीं है तो चेंज योर स्केल, हमें 0 वाला स्केल खरीदना होगा। अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 7 तक जाएंगे, ठीक है। और जब हम 7 तक पहुंच जाएंगे, फिर अभी ये बड़ी वाली लाइनिंग थी हमारे स्केल में ऐसी लाइनिंग होती है, बड़ी लाइन छोटी छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी छोटी लाइन। अब हम 7 तक तो आ गए, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 4 है, यानी कि अब हमें पॉइंट के बाद जो होती है वो छोटी वाली होती है, तो छोटी वाली काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और वहां पॉइंट लगा देंगे और फिर लाइन को ड्रॉ कर देंगे, फिर इसको एंड पॉइंट दे देंगे और फिर इसका नेमिंग कर देंगे, ठीक है। आज हमने क्या सीखा है, ड्राइंग करना और मेजरिंग करना लाइन की, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो हम स्केल की जब ड्राइंग करेंगे या मेजरिंग करेंगे तो इसकी 1 पॉइंट को हमेशा 0 पे रखेंगे। ये हमने ड्राइंग के लिए सीखा था, मेजरिंग के लिए सीखा था, और ड्राइंग के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे कि 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां बोला है वहां तक हम ड्रॉ कर देंगे। और मेजरिंग के लिए हम अपने स्केल को लेंगे, फिर इसने हम क्या करेंगे, इसकी 1 एंड पॉइंट पे हम अपने 0 को रख देंगे। हमने रख दिया और अब हम जाएंगे इधर दूसरी साइड, ठीक है। फिर देखेंगे अपनी हमारी लाइन पे सेकंड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और उससे भी आगे अगर छोटे छोटे पॉइंट्स पे जा रहा है तो हम ऐसे उसे 6.5 लिख देंगे। और वो किसी बड़ी लाइन पे ही जा रहा है, तो जैसे 11 पे जा रहा है, 12 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो हमारा स्केल की जो मेजरिंग है वो 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई। अब मैंने आज आपको जो भी सिखाया है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस नोट कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि ये फिगर कौन सी है, आपको ये पता करना है, आप वो करेंगे। क्वेश्चन 2 मैंने आपको सिखाया था उनकी नेमिंग करना, इसमें आप नेमिंग करेंगे। फिर मैंने आपको सिखाया था ड्रॉ करना, फिर मैंने आपको सिखाया था मेजर करना। ये मेजर वाला क्वेश्चन आप अपनी बुक से करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ जो मेजर करूंगी, यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, आप उसे मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है। डू योर सेल्फ। अच्छे से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें ध्यान से समझिए, अच्छे से रीड करिए और फिर इन्हें सॉल्व करिए। फिर चेक करिए मेरी वीडियो को देखकर आप बहुत जल्दी समझ पाए या नहीं समझ पाए। और मेरी वीडियोस को इसी तरह लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए ढेर सारा थैंक यू। और मेरी वीडियोस को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जो मैथ्स से कहते हैं नो हमें मैथ्स नहीं पढ़नी है, बट अब हम किसके साथ मैथ्स पढ़ रहे हैं, आयुषा मैम के साथ, तो हम मैथ्स पढ़ेंगे। बाय बच्चों।